यह है रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड के पेवंदी पंचायत का खदौली गांव। यहाँ के लोग पिछले 15 सालों से बिना पुल के इस नहर को पार करने को मजबूर है। बरसात में ये रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है। ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ एक पुल बने जिससे उनका आवागमन सुगम हो सके। शुद्ध चने का सत्तू और 50 रुपए में आधा दिए। हमारे यहाँ का सबसे बड़ी समस्या यहाँ का पुल है, जो नहर पे है गांव से पूरब साइड में। वो पुल का सबसे बड़ी समस्या है। इसमें सिंचाई का लेकर के जितने भी किसान भाई हैं, चाहे माताएं बहनें आती हैं जाती हैं, वो चीज़ हम नहीं कर सकते क्योंकि वो साइड से हमको गांव में इंटरवल करने के लिए कोई रास्ता, कोई मुख्य सड़क नहीं है। 15 साल, तकरीबन 20 साल से झेल रहे हैं कि हमको अगर दूसरी क्षेत्र से अगर गाड़ी लेकर के, चाहे कोई किसान का अनाज भी अगर लेकर के इस पार से उस पार हमें करके सही जगह पे समिति में अगर पहुंचाना हो तो वो चीज़ नहीं पहुंच सकता है। पहले सर पे लेकर के हमको पानी में कूद करके उस पार ले जाना पड़ेगा, उसके बाद उस पार गाड़ी रुकेगा, वहाँ से लोड करके गाड़ी से जाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या हमारा पुल का है। अगर पुल अगर बन जाता है तो वहाँ से हमारे आने जाने के लिए गाड़ी का आवाजाही हो जाएगा, किसान का ये सब जाने लगेगा। दूसरी चीज़ कि कोई भी वो साइड का अगर व्यक्ति बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस भी आ सकता है वहाँ से। अभी एम्बुलेंस भी नहीं आएगा। वो साइड हमको ले जाना हो किसी व्यक्ति को, बूढ़े मरीज को, तो हमको खटिया पे लाद करके और ठेवना भर पानी में कूद करके उस पर हमको करना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारे गांव का समस्या जो पुल का है, जो 20 साल से 15 साल से हम जूझ रहे हैं, इसको समस्या को दूर किया जाए। इस समस्या को लेकर के पहली मांग है कि इसको पुल को बना करके पुल दिया जाए, हमको आदमी का आवाजाही हो पुल से। दूसरी चीज़, अगर पुल नहीं होता है तो हमको एनओसी दिया जाए। हम कोई भी मत से बनवा सकते हैं। अगर एनओसी अगर सिंचाई विभाग अगर दे देती है तो कोई भी मत से भी हम बनवा सकते हैं। तो हम दोनों ऑप्शन दे रहे हैं सरकार को। कोई भी ऑप्शन पे सरकार हमारी समस्या को दूर कर दे। अगर एनओसी मिल जाएगा तो यहाँ की ग्रामीण जनता की सबसे बड़ी समस्या का समाधान क्या क्या हो सकता है? एनओसी मिलने के बाद सबसे पहली चीज़ कि वहाँ पुल हमारा अगर निर्माण होने के बाद इस पार जितने भी किसान हैं उनका अनाज सही टाइम से कटिंग हो करके गाड़ी पे लोड हो करके वो सही मार्ग पे पहुँच सकता है और सही दाम मिल सकता है उनको। बहुत सारे किसान हैं, खेती करते हैं और कटिंग करते हैं फसल, लेकिन फसल कटिंग करने के बाद वो पानी को सूखने का इंतजार करते हैं कि पानी सूखेगा तभी तो हम गाड़ी से ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हैं। तो गाड़ी नहीं आएगी, तो इसलिए किसान इससे वंचित रह जाते हैं। सब कुछ होते हुए वो अपना समिति बाजार में हर जगह वो नहीं दे सकते हैं। पावर ग्रिड से माननीय जेई साहब से आदेश के अनुसार आदेश लेकर के 2-3 रिजेक्ट पोल था, वो पोल को घिंचवा करके ला करके नहर पे ऐसे पोल डाले हम लोग। आवाजाही उसी पे होता है। पूर्व में 1 साल पहले वहाँ पे एक व्यक्ति खाद लेकर के पार कर रहे थे और गिरे पुल पे उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ। उस टाइम में भी आवाज उठाया गया था कि हमारे विधानसभा में मंत्री तक पैदा किए हैं हमारी विधानसभा। जैसे मुरारी प्रसाद गौतम जी, यहीं जहाँ से हम स्टेटमेंट अपना दे रहे हैं, यहीं पे मुरारी प्रसाद गौतम जी माननीय मंत्री थे, पंचायती राज मंत्री। उनको इसका चीज बोला गया था, ये चीज कि माननीय मंत्री जी इसको देखा जाए, इसको संज्ञान में लिया जाए। आवाजाही में कभी कोई बच्चा गिर जाता है, कभी कोई लड़का गिर जाता है, कभी कोई माताएं बहनें भी, वहाँ काली माँ की मंदिर है, वहाँ पूजा के लिए जाते हैं। मुस्लिम समुदाय का 2 बच्चा डूब करके वहाँ में मर गया गिर करके। उनके संज्ञान में रहते हुए आज तक हमारा विधानसभा और हमारे पंचायत पेवंदी का ग्राम खदौली का दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो पुल नहीं बना सके हम लोग। हमको तो बहुत बुरा लगता है और ये सबसे बड़ी चीज की सरकार का बहुत बड़ी नाकामी है। ये हमारे माननीय नीतीश कुमार जो यशस्वी मुख्यमंत्री बोले जाते हैं, लेकिन देखिए जमीनी स्तर पे क्या है। सर, हमारे पंचायत में समस्या अगर गिनते रहिएगा तो समझ लीजिए पूरी 5 वर्ष जो हमारे पंचायत का एक प्रतिनिधि का होता है पूरा 5 वर्ष निकल जाएगा। जल का सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे। अब पूरा गांव घूम लीजिएगा, पूरा गांव का बात कर रहे हैं, यहाँ मुस्लिम दलित सब समाज के लोग रहते हैं। पूरा गांव में एक हैंडपंप सरकारी नहीं मिलेगा आपको। दूसरी चीज, माननीय नीतीश कुमार का एक नारा था, जल जीवन हरियाली और घर घर नल जल। आप देखिए पूरा गली गली में घूम करके हमारे गांव में 2 टावर लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि टावर नहीं लगी हुई है, इसमें सरकार का दोष नहीं है, लेकिन सरकार उसको जमीनी स्तर पे उतरवाने में नाकाम और विफल रही है, ये इसका दोष है। जैसे हमारे 6 वार्ड में एक टावर बना है नल जल का,
और 7 वार्ड में भी टावर बना है, जो हमारे भूतपूर्व मुखिया पति बरकत जी हैं उनका दरवाजा पे। ये दोनों टावर बनने के आज लगभग हमको लगता है कि 3 और 4 वर्ष हो गया है। इसका भी कंप्लेन हम मानिए मंत्री मोहम्मद जमा खान के पास भी इसका कंप्लेन हमने पहुंचाया है, जो हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं उनके पास भी, और हमारे कैबिनेट का मंत्री उस टाइम में थे मुरारी प्रसाद गौतम, दोनों के पास हम ये चीज़ पहुंचाए हैं इसका। लेकिन आज तक कोई भी ग्रामवासी बोल दे कि हमारे यहाँ नल जल का समस्या गया है, नल जल का पानी गया है किसी के पास एक बूंद, हमें सरकार इस चीज़ का लाभ दिया और हम उस लाभ से वंचित रहे। ये कुछ हमारे बिचवलिया हैं जो ये सरकार का भी नाम खराब कर रहे हैं और हमारा भी हक मार रहे हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि हमारी ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार हमें लाभ देते हुए हमारे पास नहीं पहुंचा पाई। हमारे गांव में 2-3 मुख्य नाला है जो हमारे गांव को एक दूसरे से जोड़ता है, एक गली से दूसरे मोहल्ले को जोड़ता है। जैसे एक नाला है हमारे गांव से बाहर से कब्रिस्तान से होकर के गांव होते हुए पूरब नहर में निकल रहा है वो नाला। दूसरी नाला जो है हमारी बड़की दलान है, गांव का जो मुख्य सेंटर है वो मेन गांव का नाला में मिला हुआ है। ये सब नाला बहुत दिन से बना हुआ है, लेकिन आज तक उसका न शिलापकरण हुआ है, न उसका सफाई हुआ है, न कोई कार्य हुआ है। आवागाही में बच्चे लोग हैं, दौड़ने गिरने में गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, किसी के हाथ में चोट लग जाता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस नाला में गिरने के बाद कुछ बच्चे लोग के जान जाने की भी संभावना रहता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है उसको साकार करें। खदौली गांव के लोग अब अपने अधिकार के लिए जागरूक हो चुके हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, जल्द से जल्द पुल का निर्माण। यह सिर्फ गांव की जरूरत नहीं बल्कि एक बुनियादी अधिकार भी है। प्रशासन को चाहिए कि वे इस मांग को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द एनओसी जारी करे। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिल जाता। अगर प्रशासन समय पर कार्रवाई करे तो यहाँ के हजारों लोगों की जिंदगी आसान बना सकता है। क्या यह पुल बनेगा? अब प्रशासन और सरकार पर निर्भर करता है। दोस्तों, इस वीडियो को इतना लाइक करें, शेयर करें ताकि उच्च अधिकारी तक पहुंच सके और इस पर बदलाव लाया जा सके। मैं प्रिंस कुमार, कंटेंट क्रिएटर, रोहतास।